अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यौम दिफा का ये खुसूसी प्रोग्राम और आज का ये प्रोग्राम हम पाक फजाइया के एक ऑपरेशनल बेस से कर रहे हैं। नाज़रीन, पाक फजाइया के शाहीन किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन उनकी ये तैयारी, उनकी पेशा वराना महारत और सलाहियत, उनकी तरबियत, इसका सबसे बड़ा इसमें अमल दखल रहता है। आज हम जिस ऑपरेशनल बेस से ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि पाक फजाइया के वो जीडी पायलट्स जो पीएफ एकेडमी असगर खान से पास आउट होते हैं, वो तमाम जीडी पायलट्स यहाँ पीएफ बेस के इस ऑपरेशनल बेस में आते हैं। यहाँ पर नंबर 1 फाइटर कन्वर्जन यूनिट है, वो इसका हिस्सा बनते हैं। इस कोर्स की तकमील के बाद कामयाब होने वाले फाइटर पायलट्स नंबर 20 OCU ऑपरेशन कन्वर्जन यूनिट का हिस्सा बनते हैं, जो फिर आगे उनकी मजीद पेशा वराना सलाहियत को और निखारता है। ये भी आपको बताएं नाज़रीन के इस ऑपरेशनल बेस के ऊपर और इसके अलावा भी जब इस तरह की तरबियती मशक़ें होती हैं तो उसमें सर्च एंड रेस्क्यू का स्क्वाड्रन एक अहम किरदार अदा करता है। और यहाँ का जो सर्च एंड रेस्क्यू जो स्क्वाड्रन है, उसी के हेली को आप देख रहे हैं, जो कि एलवेट हेलीकॉप्टर्स पर मुश्तमिल है। किसी भी तरबियती परवाज से पहले यह स्क्वाड्रन सर्च एंड रेस्क्यू का फिजा में बुलंद होता है और तमाम क्लियरेंस करने के बाद गो अहेड देता है, ग्रीन सिग्नल देता है परवाज के लिए। इसके साथ साथ किसी भी हादसे की सूरत में यही स्क्वाड्रन होता है सर्च एंड रेस्क्यू का, जो जाके किसी भी हादसे की जगह पर सबसे पहले पहुंचता है। आज के इस प्रोग्राम का मकसद आपको दिखाना है कि पाक फजाइया के जीडी पायलट्स जो शाहीन हैं, उनकी तरबियत किस तरह से की जाती है और वो किन किन मराहिल से गुजर के एक पेशा वराना सलाहियत उनके अंदर आती है और बेहतरीन फाइटर पायलट्स वो बनते हैं। आइए चलते हैं, आपको ये तमाम मराहिल दिखाते हैं कि किस तरह से पीएफ एकेडमी असगर खान से फारिगुल तहसील होने के बाद तमाम जीडी पायलट्स यहाँ आकर अपनी पेशा वराना सलाहियत और महारत को निखारते हैं और सख्त ट्रेनिंग से गुजरते हैं। तो आपको चलिए और आपको दिखाते हैं। का जो स्क्वाड्रन है बहुत अहम किरदार उसका होता है। उन्हीं के जो पायलट हैं उनसे भी हम बात करते हैं। हमारे साथ ये जो मेरे अकब में खड़ा हुआ है एलवेट हेलीकॉप्टर है और इस स्क्वाड्रन के सर्च एंड रेस्क्यू स्क्वाड्रन के जो नंबर 86 स्क्वाड्रन है, इसके ऑफिसर कमांडिंग है विंग कमांडर समद मतीन भुल्लर साहब। उनसे बात करते हैं और उनसे जरा पूछते हैं कि सबसे पहले वो अपने हेली के ऊपर फ्लाइट क्यों लेते हैं इससे पहले कि दूसरे फाइटर जेट्स टेक ऑफ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया समद साहब। ये फ्लाइट करते हुए भी देखा आपको, बाकी चीजें भी। मुझे बताइएगा कि सर्च एंड रेस्क्यू का वैसे सबसे अहम किरदार है क्या? प्राइमरीली हमारा रोल एंड टास्क सर्च एंड रेस्क्यू है फॉर दी प्रोवाइडिंग कवर फॉर दी फाइटर फ्लाइंग। जिस वक्त बेस के ऊपर फाइटर फ्लाइंग हो रही होती है तो वी आर ऑलवेज स्टैंड बाय विद द वन हेलीकॉप्टर एंड अ क्रू, जिसमें अगर खुदा न खास्ता किसी भी जहाज़ को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या कि किसी भी वजह से इजेक्शन करनी पड़ती है तो हम लोग विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम हम लोग पायलट को रिकवर करते हैं और उसको नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर जो है वो लेके जाते हैं। ये तो किसी हादसे की सूरत में हो गया, लेकिन जब इस बेस के ऊपर जैसे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे OCU, FCU है, OCU है, फाइटर कन्वर्जन है और तरबियती एक बेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा उड़ान भरी जाती हैं, तरबियती मशक़ें होती हैं। फ्लाइट यानी जेट फाइटर्स के टेक ऑफ करने से पहले आप क्यों पहले टेक ऑफ करें? जी, उसमें चूँकि हमारे जिस तरह के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो ही फाइटर फ्लाइंग स्टार्ट होनी होती है तो उससे पहले हम लोग रनवे की फनल एरिया क्लियरेंस करते हैं, जिसमें पहला हेलीकॉप्टर जो है वो स्टार्टअप होता है। वो टेक ऑफ के बाद दोनों रनवेज की सिक्योरिटी क्लियरेंस देता है, वहाँ के वेदर चेक देता है और जब हम लोग ग्रीन सिग्नल देते हैं तो उसके बाद फर्स्ट मिशन लॉन्च होता है। अच्छा, आपने सर्च एंड रेस्क्यू के बारे में बताया। हादसे की सूरत में सबसे पहले आप लोग उस जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ इस ऑपरेशनल बेस के ऊपर नंबर 20 स्क्वाड्रन है और जो पाकिस्तान की पहली फीमेल फाइटर पायलट शहीद मरियम मुख्तार साहिबा भी हैं। उनके साथ जो हादसा हुआ जिसमें उन्होंने शहादत पाई, उस वाक़े के बारे में कुछ हमें आप बताएंगे, क्योंकि हमें पता चला है कि आप ही का और आप खुद भी थे उस जिस वक्त उनका ये हादसा पेश आया। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया। इट वाज अ वेरी सैड इंसिडेंट जब फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार की इजेक्शन हुई। हम लोगों को जो ही क्रैश बेल अलार्म हुआ है, हम लोगों ने फौरी अपना मिशन लॉन्च किया और वी रीच टू द क्रैश साइट। जब हमने वहाँ पे लैंड करने के बाद
उसको रिकवर किया तो शी हैज़ एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, और उसको वापस लाने के बाद हम लोगों ने इमीडिएटली टू दी PF हॉस्पिटल जो है वो डिलीवर किया था। यौम दिफा के मौके पे कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? पूरी नेशन आपको देख रही है। जी, यौम दिफा के मौके पे मैं अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ अवेक एंड योर बॉर्डर्स आर सिक्योर. We are always there to defend you. You can sleep tight, and Pakistan Air Force is always there to safeguard your aerial boundaries. बहुत शुक्रिया आपका। और ये आपने सुना ये सारी गुफ्तगू, क्योंकि अब हर इसके अंदर जो एक ऑपरेशनल बेस होता है जहां पे तरबियती मशक़ें भी होती हैं, उसमें तमाम चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। प्रोग्राम में आगे और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर भी हैं, और ख़ास तौर के ऊपर नाजरीन जो हम बात कर रहे हैं कि फाइटर कन्वर्जन यूनिट और ऑपरेशन कन्वर्जन यूनिट, जिसके बारे में हम दिखाएंगे कि वो कौन से मराहिल हैं जिससे फाइटर पायलट गुजर के एक प्रोफेशनल मंजा हुआ एक फाइटर पायलट बनता है। नाज़रीन, नंबर 1 FCU या फाइटर कन्वर्जन यूनिट के अंदर मौजूद हैं, और किसी भी मिशन से पहले जो ब्रीफिंग है वो उसका एक अहम जुज़ होता है। जब आप ट्रेनिंग पे जाते हैं, मिशंस पे जाते हैं, फ्लाइंग पे जाते हैं, तो उससे पहले जो है जो फाइटर पायलट्स होते हैं उनको उसके बारे में ब्रीफ किया जाता है, और इस वक्त ये ब्रीफिंग भी चल रही है। इनके मिशंस के बारे में बताया जा रहा है, उनको आगाह किया जा रहा है, उनको जो है वो तरबियत फराम की जा रही है कि किस तरीके से इन्होंने अपने मिशंस को सर अंजाम देना है। क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि फाइटर कन्वर्जन यूनिट है, PF अकेडमी अजहर खान से आने वाले जो कैडेट्स हैं, जो फाइटर पायलट्स हैं ग्रेजुएट होने के बाद, वो फिर यहाँ पे हर फाइटर पायलट को आना ज़रूरी है, और यही वो उनको यहाँ पे उस हवाले से ब्रीफिंग भी दी जा रही है। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये ब्रीफिंग चल रही है, हम भी बैठते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इनको हवा का सिपाही हूँ, शाहीन हूँ मैं, शाहीन 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 हूँ। हवा का सिपाही हूँ, शाहीन हूँ। वतन की हिफाजत की खाकर कसम, रहूं मैं बेपरवाज़ में दम-बदम। नाज़रीन, स्टार्टअप शुरू हो गया है। ये तरबियती मिशन के लिए सारे जहाज तैयार हैं, लेकिन मेरे साथ फ्लाइंग ऑफिसर नशरा और उनके इंस्ट्रक्टर पायलट स्क्वाड्रन लीडर सालिक मौजूद हैं। मैं ज़रा फ्लाइंग ऑफिसर नशरा से बात करता हूं, बिकॉज ये खातून पायलट हैं और फीमेल पायलट होने के नाते इनकी तरबियत में और क्या चीज़ इनको इंस्पायर की है जो यहाँ तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड टू सी, आपको देख के बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे आप इस कोर्स में एक फीमेल पायलट है जो यहाँ पे तरबियत हासिल कर रही है। किस चीज़ ने आपको इंस्पिरेशन दी यहाँ तक आने के लिए? मैं अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहती थी, उसकी खिदमत करना चाहती थी, बस यही मोटिवेशन थी कि आई जॉइन पाकिस्तान एयरफोर्स। अपनी मुल्क के दिफा की खातिर कहाँ तक जा सकती हैं आप? टू एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक जा सकती हूँ, मतलब कुछ भी कर सकती हूँ। अपनी फैमिली से दूर रह के यहाँ पे अगर कल को कुछ भी कुर्बानी देनी होगी, वी विल बी देयर। कैसा लगता है आपके इंस्ट्रक्टर पायलट आपके साथ किस तरह की सख्ती करते हैं आपके साथ? जी बिल्कुल, जिस तरह मेरे मेल काउंटर पार्ट्स को ट्रीट करते हैं मुझे भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जहाज़ है, इसे उड़ाना है और इक्वल ट्रेनिंग और टाइम दिया जाता है। ख़वातीन तो कहती हैं कि नाजुक मिजाज होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये बहुत सख्त काम है। वो सख्तियाँ सारी बर्दाश्त की अभी तक आप? जी, अगर आप में जज्बा और जुनून है तो ज़रूर हो जाता है, सब हो जाता है। चलिए ठीक है, आप स्टार्टअप करें। मैं इनके इंस्ट्रक्टर पायलट स्क्वाड्रन लीडर सालिक से भी बात कर लेता हूँ मुख्तसर सी, उसके बाद ये अपने मिशन पर रवाना हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सालिक साहब, आप इनके इंस्ट्रक्टर पायलट हैं, कैसा लगता है कि खातून आपकी स्टूडेंट है और आप उनके इंस्ट्रक्टर हैं? देखिए, ये एज बीइंग इंस्ट्रक्टर इज़ अ वेरी ऑनरेबल जॉब, तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप एज इंस्ट्रक्टर आप मुल्क को सर्व कर रहे हैं, कि आप जो फ्यूचर जनरेशन ऑफ फाइटर पायलट्स है उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी ऑनरेबल जॉब, आई फील लाइक दैट। तो कोई तफरीक रखते हैं कि ये आपकी फीमेल स्टूडेंट हैं, तो कोई आपने इनको लीलियंसी दे दी बाकी के मुकाबले में?
देखिए जब दुश्मन आएगा तो वो तो कोई तफरीक नहीं रखेगा कि आगे फीमेल पायलट है या मेल पायलट है, वो तो पूरे ज़ोर पे लड़ेगा। तो इसलिए ट्रेनिंग में भी फिर हम ऐसा कोई कंप्रोमाइज़ रख नहीं सकते, क्योंकि टास्क दोनों का सेम है, तो दोनों से रिक्वायरमेंट्स भी सेम है। चले आप अपना स्टार्टअप कीजिए, बिकॉज आप अपने मिशन के लिए तैयार हो रहे हैं और ये मिशन के लिए तैयार है। स्टार्टअप पे एयरक्राफ्ट सारे के सारे गेयरअप हो चुके हैं, लाइनअप हो गए हैं, स्टार्टअप के लिए तैयार हो रहे हैं और इस वक्त जो है वो बाकी स्टूडेंट्स और उनके इंस्ट्रक्टर पायलट बैठ चुके हैं। इस वक्त फ्लाइंग ऑफिसर नशरा और स्क्वाड्रन लीडर सालिक हैं। बाकी इसी तरीके से हर एयरक्राफ्ट के अंदर ये K8 के ऊपर एडवांस जेट ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पे, जो कि आगे चल के मजीद जो फाइटर तैयारों की ट्रेनिंग के लिए इनको तरबियत फराहम की जाएगी। तो इस वक्त आप देखें कि इस वक्त अपने मिशन के लिए तैयार है। तुम्हारी ज़ोए दिलनशी जबीने कायनात है, वफा की रोशनी हो तुम, पना अंधेरी रात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम। मैं मौजूद हूँ नंबर 1 फाइटर कन्वर्जन यूनिट के अंदर और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि PF एकेडमी अजहर खान से जो ग्रेजुएट होने वाले GDPs हैं, जो फाइटर पायलट्स हैं, उन तमाम फाइटर पायलट्स के लिए यहाँ मियाँ वाली नंबर 1 FCU में आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आने के बाद वो अपनी मजीद जो फाइटर स्क्वाड्रंस के लिए या ऑपरेशन कन्वर्जन यूनिट्स हैं, फाइटर कन्वर्जन के लिए या फाइटर जेट्स पे कन्वर्जन के लिए तरबियत हासिल करने के लिए यहाँ वो आते हैं। इस वक्त ये इनका यूनिट है नंबर 1, जो इसका साइन यहाँ पर है। इनको राबर्स कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर पायलट्स का क्रू रूम है और ये फाइटर कन्वर्जन यूनिट्स के ये वो पायलट्स हैं, ये वो मंझे हुए पायलट हैं जो कि नए आने वाले जो फाइटर पायलट्स हैं उनको तरबियत फराहम करते हैं। इनका ये रूम है, यहाँ बैठते भी हैं, थोड़े जो फारिग अपना जो टाइम है उसमें कुछ इंडोर गेम्स जो होते हैं वो भी खेलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनकी जो तरबियत है अपने स्टूडेंट्स को या अपने शागिर्दों के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है। इंस्ट्रक्टर पायलट का रोल कितना अहम होता है ये हम आपको बता ही रहे। ज़रा पूछते हैं, मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर मुतीब हैं और उनसे हम बात कर लेते हैं। ज़रा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं, इंस्ट्रक्टर पायलट बनने के लिए क्या ज़रूरी है वैसे, कि क्या उसके लिए भी कोई आपकी मेहनत, कोई आपकी चीज़ें, क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है वैसे? जी डेफिनेटली जब हम स्क्वाड्रंस में होते हैं तो हमारा एक रोल एंड टास्क डिफरेंट होता है। जब हमने इंस्ट्रक्टर बनना होता है तो उसका रोल एंड टास्क डिफरेंट हो जाता है। तो उससे पहले हम लोग खुद बहुत रिगरस ट्रेनिंग में से गुजरते हैं, हमें चीज़ें क्लियर होती हैं तो हम सिखा सकते हैं। तो इस वजह से हमें खुद अपने आप को पहले पढ़ाई और स्टडीज़ उस लिहाज से ट्रेनिंग, बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ी और रगड़ा भी काफ़ी लगा होगा। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। श्योर। अच्छा, तो ये वैसे क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं आपके पास, यानी किस तरह से जो चीज़ें आप अपनी चीज़ों को, अपनी तरबियत को आगे लेकर जा रहे होते हैं? कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि आप एक बेहतरीन फाइटर पायलट को ट्रेन करते हैं? जैसे डिफरेंट सिनेरियोज उनको हम बताते हैं, ज़मीन पे भी सिमुलेट करते हैं। सिमुलेटर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम इनको स्टूडेंट्स को वहाँ जाके सिमुलेटर्स पे वो सिनेरियोज दिखाते हैं जो उनको एयर में फ़ील होंगे, जिसकी वजह से उनको जब वो एयर में जाते हैं तो उनके माइंड में कोई डाउट नहीं होता। दे नो के दे हैव बिन डूइंग दिस थिंग इन दी ग्राउंड ऑन ग्राउंड, सो दे कैन इम्प्रूव इन दी एयर एज वेल। तो इस वजह से जो चीज़ें उनको हम ज़मीन पर सिखा के लेके जाते हैं तो ऊपर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम सिर्फ एयर में ही सीख सकते हैं, तो उस वक्त फिर हम लोग उनको वो चीज़ें ज़्यादा फोकस करते हैं जो कि उनको एयर में कॉम्बैट में काम देंगी, जो उनको ड्यूरिंग दी कॉम्बैट हेल्प करेंगी टू टेक ओवर देयर एडवर्सरी विदाउट एनी इशू और एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कॉम्बैट। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या किस तरह के इंस्ट्रक्टर पायलट है? सख्त हैं बहुत ज़्यादा? बस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन है, कभी सख्त होना पड़ता है तो कभी प्यार। सिचुएशन क्या होती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं? बस ये जब स्टूडेंट पे हमें लगे ज़रूरत है सख्ती करने की तो फिर सख्ती करनी पड़ती है, अदरवाइज़ जब प्यार से सिखाना होता है तो फिर उसको उस तरह सिखाते हैं। थोड़ा सा आपको मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है। जितनी सख्ती है वो तमाम की तमाम जिंदगी है कि सबसे पहले आपकी जो लाइफ है और आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो उसके अंदर सेव रहे। बिल्कुल इसी तरह है, उसकी मेन एम है कि वो अपनी लाइफ का ना नुकसान कर दे किसी मौके पे, तो उसके लिए फिर अगर आपको सख्त होना पड़ता है कि इवन आपको उसको सस्पेंड भी करना पड़ जाए टू सेव हिज लाइफ, तो फिर आपको डिसीजन लेना पड़ता है। इंस्ट्रक्टर पायलट्स का काम
अगरचे बहुत सख्त होता है, तरबियत फराहम करते हैं और बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो इंस्ट्रक्टर पायलट क्रू रूम के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं और जो आप देख भी रहे हैं खुद से कि थोड़ा सा जो फारिग वक्त होता है उसके अंदर ये इंस्ट्रक्टर पायलट जो है वो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कोई इंडोर गेम्स भी खेलते हैं। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमैर और स्क्वाड्रन लीडर जुबैर। तो मुझे ये पता चला है कि ये दोनों कोर्समेट्स भी हैं आपस में और ये गेम खेलने पहले तो उमैर ये बताइए ये गेम कौन सा खेल रहे हैं आप? अच्छा, इसको बोलते हैं गेम को शीश बीस। बेसिकली थोड़ी सी पुरानी गेम है एयरफोर्स में, तो इसमें कुछ 15 वो एक हैं दोनों साइड से वो कंप्लीट करनी होती हैं, उससे कलर्स वाइज है। तो ये अक्सर टाइम में लेजर टाइम में हम लोग जो है इसको तो ये जो आपके पास ये जो गोट रखी हुई है इसके अंदर, ये ऐसा तो नहीं करते कि इनको लगते हैं कि यहाँ पे आपको इनकी शक्ल में जहाज नजर आ रहे होते हैं, सामने उनको जहाज नजर आ रहे होते हैं? हाँ, एट टाइम्स आप इमेजिन कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं इसको इमेजिन। तो ये आज आज बैड वेदर है, आज आप देख रहे हैं मर्की वेदर है, तो आज फ्लाइंग थोड़ी सी डाउन है, तो इसको हम इंजॉय कर रहे हैं इस तरह एट टाइम्स। और कुछ एक्टिविटीज़ ग्राउंड एक्टिविटीज़ होती हैं वो करनी पड़ती हैं, तो एट टाइम्स हम वी टेक टर्न्स। स्क्वाड्रन लीडर जुबैर, कैसा लगता है टू बी एन इंस्ट्रक्टर पायलट एट दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन? देखिए, जैसे कि इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट की रिलेशन की बात की थी, इट्स अ वेरी डिमांडिंग जॉब, बट ऑन द अदर हैंड इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग जॉब एज वेल। व्हेन द फर्स्ट टाइम यू सी योर स्टूडेंट गो अप इन द एयर एंड फाइट लाइक यू हैव ट्रेन्ड हिम, देन इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग जॉब फॉर यू एज एन इंस्ट्रक्टर पायलट। तो ये जो आपने बात की है कि कोई चैलेंज ऐसा जो कभी आपको मिला हो या आपके सामने आया हो कि ऐसी चीज़ जो कि आपको लगती हो कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि देखिए एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या इसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई स्टूडेंट अगर बिलो एवरेज भी परफॉर्म कर रहा हो तो इंस्ट्रक्टर पायलट इसको पुश करके जो है वो अबव एवरेज ले जाए? See, definitely that's a possibility. Every human being is a different. Every student has a different caliber. So you cannot treat every student on the same level. So हर student के caliber के हिसाब से you have to train him, you have to guide him. जो अच्छा student है वो तो एक बार में pick कर लेगा, लेकिन जो थोड़ा average student है you have to work extra hard with him to bring him up to the required standard level. ठीक है। और 6 सितंबर के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे वो लोग, वो यूथ जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए, और फिर यहाँ की जो ट्रेनिंग्स हैं उनमें उनका हिस्सा अगर वो बने तो? For the youths who want to join the Air Force, I would say there is no better profession in the world than being a fighter pilot in Pakistan Air Force. And for our civilian people, I would say sleep tight, be नाज़रीन, हम नंबर 20 OCU ऑपरेशन कन्वर्जन यूनिट और नंबर 20 एयर सुपीरियॉरिटी स्क्वाड्रन के अंदर उसकी फ्लाइट लाइन में है। एक जो मिशन अभी वापस आया है, ये तरबियती परवाज थी जिसके अंदर फ्लाइट लेफ्टिनेंट ताशफीन इसको लीड कर रहे थे और इनके साथ एक और तरबियती जो ऑफिसर थे जीडी पायलट वो थे। इनसे ज़रा पूछते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक फ्रॉम द मिशन। यहाँ पे FCU, उसके बाद ये जो OCU है, मज़ीद ट्रेनिंग सख्त होती चली जाती है और ज़्यादा, और कौन से ऐसे मराहिल हैं जो आपको एक बेहतरीन फाइटर पायलट बनने में मदद देते हैं? बेहतरीन फाइटर पायलट के लिए तो ट्रेनिंग चलती रहती है, मतलब किसी की पॉइंट पे भी आप ये नहीं कह सकते कि अभी आप सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट बन चुके हैं। ट्रेनिंग जो है शुरू में ज़्यादा टफ लगती थी, आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेनिंग जो है ना आपकी थोड़ी सी आपको आसान लगने लग जाती है जब चीज़ें थोड़ी समझ आने लग जाती हैं। और अब FCU से लेकर OCU की जो ट्रेनिंग है वो ऑल टुगेदर थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको फ़ाइट सिखाई जाती है, वहाँ पे आपको जनरल टेक ऑफ लैंडिंग और वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसमें एक जनरल फाइटर एयरक्राफ्ट का थोड़ा सा आपको एक्सपोजर दिया जाता है। अदरवाइज़ जो अब ये प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट है तो इसके ऊपर जो फ्लाइंग है थोड़ी डिफरेंट है। कैसा एयरक्राफ्ट ये F7s हैं और यहाँ पे F7 PGs हैं, कैसा एयरक्राफ्ट है फ्लाई करने में? ये बहुत मज़े का एयरक्राफ्ट है और इसकी फ्लाइंग बहुत मज़े की है और वन ऑफ द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड F7 जो है। तो एयर इंटरसेप्टर भी है ये, यानी कि फ़ज़ा में जो है वो इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है दुश्मन। बिल्कुल, एयर इंटरसेप्टर भी है और ये मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स का एक कह सकते हैं एक बैकबोन भी है। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक फाइटर पायलट की जो तरबियत है वो सिर्फ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि जब तक वो फाइटर पायलट रहता है उसकी तरबियत का ये मरहला चलता रहता है, तरबियती मशक़ें चलती रहती हैं और उनकी पेशावराना सलाहियत जो है वो यही सख्त तरीन तरबियती मराहिल से गुजर कर ही सामने आती है। दुश्मन की बर्तरी चाहे कितनी भी हो, अददी वो बर्तरी कितनी भी उसकी क्यों ना हो, लेकिन
पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की तरबियत, पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का जज्बा ईमानी और मुल्क से मोहब्बत, ये वो चीज़ें हैं जो दुश्मन की अददी बर्तरी पर भी गालिब आ जाती हैं। और यही वो चीज़ें हैं जो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इनकी तरबियत की जाती है मुख्तलिफ जहाज़ों के ऊपर, फाइटर जेट्स के ऊपर, और मुख्तलिफ चाहे वो सोलो फ़्लाइट्स हों, चाहे वो डुअल फ़्लाइट्स हों, डुअल सीट्स के ऊपर हों, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहती हैं, जो किसी भी एक फाइटर पायलट को, पाक फ़ज़ाइया के शाहीन को एक बेहतरीन फाइटर पायलट बनाने में मदद देता है। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करने के लिए मौजूद हैं बेस कमांडर एयर कॉमोडोर नौमान वहीद सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री के साथ। उनसे ज़रा जानेंगे, पूछेंगे इस बेस के जो रोल है, जो यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में, इसकी अहमियत कितनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। और मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो बेस आपकी है, क्या रोल है इसका, यानी कितनी सिग्निफिकेंस है इस बेस की? पाकिस्तान एयरफोर्स में एक बड़ी कलीदी बेस की पोजीशन रखती है। उसकी वजह यह है कि तमाम पायलट्स पीएफ एकेडमी रिसालपुर से जो ग्रेजुएट होते हैं वो बेसिक फ्लाइंग स्किल्स के साथ ग्रेजुएट होते हैं और उसके बाद वो पीएफ बेस में रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पर उनको फाइटर फ्लाइंग की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद रिक्विजिट ट्रेनिंग हासिल करने के बाद उनको यहाँ से ऑपरेशन स्क्वाड्रन्स में पोस्ट किया जाता है। यानी ये मैंडेटरी है कि पीएफ एकेडमी रिसालपुर या जो अब अजहर खान है, वहाँ से जो ग्रेजुएट जो जीडीपीज हैं वो यहाँ पर आएंगे? जी बिल्कुल, पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एक पायलट इस बेस से होकर गुजरा है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ट्रेनिंग के साथ साथ आप जिस तरह से कह रहे हैं कि रिसालपुर से या अजहर खान से आने के बाद यहाँ पे जब वो आएगा, क्या ट्रेनिंग के साथ साथ ऑपरेशनल भी आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी? जी हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पर ऑपरेशनल स्क्वाड्रन्स भी मौजूद हैं जो कि पीस टाइम के दौरान अपनी ड्यूटीज़ अदा करते हैं। हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स की सिक्योरिटी और उसकी विजिलेंस मेंटेन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो रेडार यूनिट्स हैं वो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर की एयर स्पेस की मैनेजमेंट और उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। सो ये कहना दुरुस्त होगा कि ये बेस ट्रेनिंग के साथ साथ पीस टाइम के दौरान ऑपरेशनल ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करते हैं। से ट्रेनिंग की आपने बात की है, किसी भी शोबे के अंदर जो ट्रेनिंग है उसकी ह्यूमन रिसोर्स की वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स अमंग द बेस्ट फाइटर पायलट्स इन द वर्ल्ड। ये ट्रेनिंग क्या स्किल्स होती हैं, ये किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जो हमारे फाइटर पायलट्स को दूसरे फाइटर पायलट से मजीद अबव लेके चली जाती है? जी, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ का इदराक कराना चाहूँगा, वो ये है कि जब यहाँ पर एक नौजवान ऑफिसर रिपोर्ट करता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत एंथुसियास्टिक होता है, बहुत थ्रिल सीकर होता है। सो ये हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम उसकी इन तमाम एनर्जीज़ को चैनलाइज करें और उसको एक मंझे हुए फाइटर पायलट के तौर पे जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, जो कि सेफ्टी कॉन्शियस हो, जो कि अपनी फाइटिंग स्किल्स को यहाँ पे अच्छी तरह डेवलप करे और फिर वो यहाँ से पोस्ट आउट होकर अपने स्क्वाड्रन्स में जाए और अपना करियर परसू करे। सो इस लिहाज से हमारे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको प्रॉपर ट्रेन करें। उस ट्रेनिंग में ना सिर्फ फाइटिंग एबिलिटीज़ बल्कि उसका कैरेक्टर बिल्डिंग भी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन सब के ऊपर हम बहुत यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं दो ऑफिसर्स के साथ, अच्छी बात और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि दोनों फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। एक का ताल्लुक फ्लाइट लेफ्टिनेंट साबरी साहब जो है वो जीडी पायलट हैं, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट वफा उनकी मिसेस जो हैं वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं। तो पाक फ़ज़ाइया के एक ही बेस के ऊपर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों से बात करते हैं ज़रा कि किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को वो लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, और देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे कि एज एन हस्बैंड एंड वाइफ आप यहाँ पे एक ही बेस के ऊपर हैं और पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा है। इंजीनियरिंग के शोबे के बारे में बताइएगा, फिर मैं घर के शोबे की तरफ ज़रा आ जाऊँगा।
कैसा है वैसे, कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे? ऑब्वियसली इंजीनियरिंग की उसी तरह से इम्पॉर्टेंस है जैसे अगर आपने फ़्लाइंग करनी है तो कोई भी फ़्लाइंग ऑपरेशन स्टार्ट ही नहीं हो सकता जब तक इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट उसमें कंप्लीट ना हो। बिफोर एवरी टेक ऑफ इंजीनियर्स जो है वो इंश्योर करते हैं कि एयरक्राफ्ट इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर और डिस्क्रिपेंसी। फिर अगर आपकी जो फ़्लाइंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उसकी पोस्ट फ्लाइट इंस्पेक्शंस होती हैं जिसमें इंश्योर किया जाता है कि एयरक्राफ्ट सेफ एंड साउंड तरीके से वापस आया है, कोई उसके अंदर मज़ीद प्रॉब्लम तो नहीं है। आप इंजीनियरिंग के अंदर हैं, एक दूसरे को मशवरे देते हैं या कभी ये कहते हैं कि जनाब आप अपने काम पे ज़रा तवज्जो दिया करें, इंजीनियरिंग का मामला है, मैं फ़्लाइंग करता हूँ, आप इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता है, ऐसी कोई चीज़ होती है आपके दरमियान? हमारी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होती है, घर में भी होती है और एक दूसरे के साथ मजाक भी चलता है और एक दूसरे से गाइडेंस भी लेते हैं साथ साथ। अच्छा, आप इनकी फ़्लाइंग के ऊपर कोई फीडबैक देते हैं? जी। कभी ये कहो कि जनाब आज आपकी जो फ़्लाइंग अगर मैंने देखी या मैंने आपको देखा कुछ इस तरीके से, कोई कभी इस तरह की कोई चीज़? नहीं, और लाइटर नोट तो एक दूसरे के साथ हम करते रहते हैं डिस्कशंस और एक दूसरे को जो है वो कभी कभी हम मजाक में भी एक दूसरे को कभी कोई जो है वो पॉइंट आउट भी करते हैं इस तरह से। लेकिन ये कि सीरियस वे में अगर देखें तो हम एक दूसरे से सजेशंस ही लेते हैं, सजेशंस देते हैं। अच्छा जनाब, आप बताइए साबरी साहब के माशाल्लाह यू आर जीडी पायलट, फ्लाइंग विंग है आपका, किस तरह की वैसे आप इन्हें सजेशन देते हैं कि क्या करना चाहिए? और क्योंकि ये तो कह रही हैं कि आपको सजेशन ये देती रहती है। अब इनको सजेशन के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, बस ये सजेशन देते हैं कि ये ध्यान रखना कि वापस भी आना है। आप फ्लाइंग जब करते हैं तो उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, तो कभी इसका खदशे का इजहार ये किया कभी इन्होंने इस तरीके से? सर देखें, इसमें एक बीइंग ए मुस्लिम हम सबका एक तो अकीदा इस बात पे, मतलब इस अकीदे पे यकीन है कि मरना तो सब ने है, और बाय द वर्चू ऑफ आर ट्रेनिंग, बाय द वर्चू ऑफ द मोटिवेशन जिसकी वजह से हम यहाँ पे इस वक्त खड़े हुए हैं, इस पाकिस्तान एयरफोर्स में हैं अपने मुल्क की खिदमत के लिए, ऐसी चीज़ ज़हन में आती है तो वो परेशान नहीं करती। और आई एम 100% श्योर कि इनको भी कोई चीज़ से इशू होता नहीं है, बिकॉज़ वही बात है, मरना तो एक ना एक दिन सब नहीं है, तो किसी अच्छे मकसद के लिए मरना। किसी भी वक्त अगर मुझ दुश्मन मैली आंख उठाता भी है या देखता भी है तो इसको ये समझ लेना चाहिए कि फ़ज़ाई बरतरी के लिए पाक फ़ज़ाइया के शाहीन किसी भी सूरत दुश्मन का अगर वो मैली आंख से देखना चाहे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका हमेशा मुंह तोड़ जवाब देंगे। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।